नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम। इस वीडियो में देखिएगा तो किस प्रकार से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और कल रात्रि से ही गुजरात में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है पश्चिमी भागों में। आज डीप डिप्रेशन लगभग दक्षिणी पाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर यानी सिंध प्रांत के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इसमें भारत में भी असर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। गुजरात में लगभग रिकॉर्ड तोड़ बरसातें हुई है। कई जगहों पर लगभग 200-300 मिलीमीटर की बरसातें भी हुई है और तेज हवाएं भी चल रही है गुजरात में और तटीय इलाकों में, जिसमें पोरबंदर, मोरबी के क्षेत्र है, वहां से लगाकर जूनागढ़ के भी आसपास के क्षेत्र है, कच्छ, भुज, नालिया के तमाम क्षेत्र है, वहां पर तेज हवाओं के साथ में कई जगहों पर बरसात हुई ही। और साथ साथ में लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है, वो धीरे धीरे वेलमार्क लो प्रेशर में बदल सकता है। तो इसके प्रभाव से, लो प्रेशर के प्रभाव से देखिएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कल बरसात हुई कई जगहों पर और आज भी कई जगहों पर सुबह के वक्त बरसात हो रही है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका और आंध्र प्रदेश और कुछ हरियाणा के भाग है, वहाँ तक भी बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त का बादल का ये इमेज है, ये चित्र है। तो ये चित्र लगातार बदलते रहते हैं। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 10 बजे, सुबह के 10 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस समय इसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो सिस्टम है वो लो प्रेशर है या डीप डिप्रेशन है, कहाँ से जाने की संभावना है, क्योंकि गुजरात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा। आज 28 अगस्त है और 29 अगस्त तक अच्छी खासी बरसात गुजरात में देता रहेगा। लेकिन लो प्रेशर फिर बन रहा है, वो भी लो प्रेशर की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसमी सिस्टम रहने वाले हैं। देखिएगा तो ये लगभग डीप डिप्रेशन इस समय गुजरात के कच्छ, भुज, नलिया के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और यही सिस्टम अब कमजोर पड़ता हुआ धीरे धीरे कर कर आगे निकल जाएगा। शायद अरब सागर में शायद चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, वेदर मॉडल कुछ जता रहे हैं। और इसका प्रभाव देखिएगा तो राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। राजस्थान तक यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, तो बरसातें होने की संभावना राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी है। 29 अगस्त को देखिएगा तो ये सिस्टम कहाँ पर पहुंचेगा, लगभग दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर होगा सिस्टम और नया लो प्रेशर एरिया देखिएगा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा और ये वेलमार्क लो प्रेशर बनेगा। और इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा सिस्टम बन सकता है, लेकिन डिप्रेशन नहीं बनने की संभावना है जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम है। तो देखिएगा तो ये एशियन वेदर मॉडल है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाला भी लगभग डिप्रेशन दिखाई दे रहा है और डीप डिप्रेशन यहाँ पर देखिएगा तो दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव से तो भारत के पश्चिमी इलाके प्रभावित होंगे और लो प्रेशर वेलमार्क की वजह से यहाँ पर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। और 31 अगस्त को देखिएगा तो 31 अगस्त को लगभग जो गुजरात के ऊपर सिस्टम बना हुआ है वो अरब सागर से होते हुए अरब सागर में होगा। लगभग लग रहा है कि साइक्लोन बन सकता है, संभावना इस प्रकार के थोड़ा सा कमजोर होकर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा मैं, अरब सागर में ये कमजोर होकर सिस्टम यमन की तरफ चला जाएगा और यमन के ऊपर इसका लैंडफॉल हो जाएगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम है वो लैंडफॉल करने के बाद में थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा और लो प्रेशर के रूप में मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। लगभग मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 1-2 सितंबर तक मध्य प्रदेश तक ये सिस्टम पहुंच सकता है और इसके प्रभाव से क्या होगा कि मध्य भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत के इलाके हैं वहां तक बरसात और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र है ना, वहां तक बरसात की संभावना बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।